आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 10वीं के लिए 9 दिसंबर के दिन हिंदी का जो आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए 23 ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में मैं फुल सॉल्यूशन के साथ आपको दूंगी, जो एग्जाम में आपको 75 में से 70 अंक दिलवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। पीडीएफ भी मैं आपको दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? तो इसका आंसर आएगा कैप्टन चश्मे वाला। दूसरा है, दूध का दूध और पानी का पानी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है सही न्याय करना। तीसरा है, साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है? मधु कंकारिया की रचना है साना साना हाथ जोड़ी। चौथा है, रीतिकाल की समय सीमा मानी गई है। जो रीतिकाल की समय सीमा है वो सन 1643 से 1843 तक मानी गई है। पांचवा है, युगधारा किसकी रचना है? तो युगधारा नागार्जुन की रचना है। छठा है, एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वह कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, जिसमें एक बात को बार बार कहा जाता है, एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहां पे होता है। दूसरा जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है, पंचवटी डेडेस दिग्गु समास का उदाहरण है। और कटाऊ भारत का डेडेस माना जाता है, स्विट्जरलैंड माना जाता है कटाऊ भारत का। और जयशंकर प्रसाद की डेडेस कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। कौन सी रचना है इनकी? आत्मकथ्य कवितावली कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। चौथा है, कामयानी एक डेडेस है। तो कामयानी क्या है? एक महाकाव्य है। पांचवा है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द डेडेस कहलाते हैं। तो जो एक से अधिक अर्थ बताते हैं वो क्या है? अनेकार्थी शब्द हैं, जिनके अनेक अर्थ होते हैं। छठा है, मनु भंडारी के पिता रसोई को डेडेस कहते थे। रसोई को ये क्या कहते थे? भटियार खाना कहते थे। चलिए तीसरे प्रश्न को भी हम पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपका क्या है? इसमें आपको सही जोड़ियां बनानी है। पहली है, नाटक में। तो नाटक में क्या होते हैं? कई अंक होते हैं। दूसरा है, यशपाल। तो यशपाल की जोड़ी है लखनवी अंदाज था इनका। तीसरा है, उल्लू बनाना। तो इसका अर्थ आएगा आपका मूर्ख बनाना। चौथा है, हिरोशिमा। तो हिरोशिमा की जोड़ी रहेगी आपकी अणुबम विस्फोट। ये बम का विस्फोट हुआ था हिरोशिमा में। और तुलसीदास। तो तुलसीदास की जोड़ी रहेगी आपकी कवितावली। और काव्य की आत्मा रस होते हैं। अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है यथाशक्ति में। दूसरा है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य है इसमें। अगला है, मधु कंकारिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो अभी हमने पढ़ा था साना साना हाथ जोड़ी, ये इनकी रचना है। सही विकल्प में हमने पढ़ा है। और अगला है, कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया? तो श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। पांचवा है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? तो ये वीर रस है। वीर रस में इसका उदाहरण दिया जाता है। छठा है, चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। पांचवा प्रश्न, सत्य असत्य का चयन करना है। पहला है, सप्त ऋषि में कर्मधारय समास है। तो ये आपका सत्य है, गलत बात है। दूसरा है, भोलेनाथ पिताजी के साथ ज्यादा रहते थे। तो ये सत्य है। तीसरा है, लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है। तो ये बात आपकी असत्य रहेगी। चौथा है, फसल हजारों खेती की मिट्टी का गुणधर्म है। तो ये बात सत्य है। और चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। तो ये भी सत्य है। और बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। तो ये बात भी आपकी सत्य है। छठा प्रश्न है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यवस्थित करते थे? सातवां है, भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? आठवां, यशपाल अथवा यतीन्द्र मिश्र का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर करना है। दो रचना भाषा शैली। नौवां है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अंगूठा दिखाना, ईद का चांद होना। तो सभी प्रश्नों के आंसर अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूँगी, पीडीएफ आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सभी के आंसर पीडीएफ में आपको मिलेंगे। तो ये आपका 12वां प्रश्न हो गया। 13वां प्रश्न है आपका, आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और गरिमा कहकर कवि, और ये यहाँ से आपका 17वां प्रश्न, नाटक और एकांकी में 2 अंतर करना है, और ये 18वां प्रश्न है आपका। ये यहाँ से 19वां प्रश्न, आंखों देखा खेल पर अनुच्छेद लिखिए, या फिर इंटरनेट के संबंध में भाई बहन का संवाद। 20वां प्रश्न, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ये आपका अथवा है, और ये आपका 21वां प्रश्न, आवेदन पत्र करना है। 22वें में निबंध करना है, और अंतिम प्रश्न है ये आपका, जिसमें आपको अपठित गद्यांश दिया गया है। ये इसका अथवा दिया गया है आपको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का आज का जो प्रश्न पत्र था बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंप्लीट आप करके जाइएगा इस पेपर को, इसी में से ही आपको एग्जाम हॉल में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट अच्छे से करिए आप इनको।